वीडियो में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मेड इन इंडिया आईफोन्स पर 25% टैक्स लगाने की बात कही है। इसके बावजूद एप्पल भारत में अपना निवेश बढ़ा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका शिफ्ट नहीं कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल के सीईओ टिम कुक ट्रंप की इस धमकी के खिलाफ खड़े हैं। भारत में फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन की यूनिट्स बढ़ रही हैं और आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स अब भारत में बन रहे हैं। एप्पल भारत में अपने कर्मचारियों के लिए नई डॉर्मेट्रीज और ट्रेनिंग फैसिलिटीज शुरू कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 25% टैक्स लगने के बाद भी भारत में बने आईफोन प्रो से एप्पल को $450 का प्रॉफिट होगा, जबकि अमेरिका में बने उसी मॉडल से सिर्फ $60 का प्रॉफिट होगा। अमेरिका में प्रोडक्शन महंगा होने के कारण लेबर कॉस्ट ज्यादा है, लेबर लॉ सख्त हैं, यूनियनों का प्रभाव है और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना लचीला नहीं है जितना भारत में। भारत में लो कॉस्ट लेबर, तेजी से फैसले, सप्लाई चेन और सरकार की PLI स्कीम के तहत सब्सिडी उपलब्ध है। एप्पल जानता है कि अमेरिका में शिफ्ट करने से उसका प्रॉफिट मार्जिन 70 से 80% तक गिर सकता है, जिससे स्टॉक प्राइस प्रभावित होगा। एप्पल ने वॉशिंगटन में अपने लॉबिस्ट्स को सक्रिय कर दिया है, जो व्हाइट हाउस और कांग्रेस पर आईफोन्स को टारगेट न करने का दबाव बना रहे हैं। एप्पल का तर्क है कि कंपनी सिर्फ 4 साल के राजनीतिक कार्यकाल के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती और इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच अमेरिका की अप्रत्याशितता का संदेश जाएगा। भारत ने EODB सुधार किए हैं, मैक्स को जमीन और बिजली में सब्सिडी दी है और आईफोन एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है। अब भारत से आईफोन्स 50 से अधिक देशों में निर्यात हो रहे हैं। भारत सरकार और एप्पल के रिश्ते पहले से बेहतर हैं और एप्पल के रिटेल स्टोर्स मुंबई और दिल्ली में खुल चुके हैं। एप्पल ने भारत में 2025 तक 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। वीडियो में ये भी बताया गया है कि एप्पल का भारत में बिजनेस मॉडल सफल हो रहा है और अब उसने ट्रंप को सीधी चुनौती दे दी है। अंत में दर्शकों से पूछा गया है कि क्या एप्पल जैसी कंपनियां अमेरिका को भी जवाब दे सकती हैं।